बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा 8 लोग हमारे ऐसे हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनसे बात हुई है और वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऑन बोर्ड हैं। तो ये कुल मिलाकर उनकी तादाद बन जाती है 89। 3 लोग इसमें मिसिंग हैं, जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मेरी बात हुई उनके पास भी नहीं है। तो ये 89 नंबर जो है वो सफिशेंट है, वो इनफ है खैबर पख्तूनख्वा में अपनी नंबर गेम इंश्योर करने के लिए। तो ये तो तय हो गया कि बावजूद इसके कि एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई जब इन लोगों को आज़ाद करार दे दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े जा सकते हैं। जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त ये बात चली थी कि 8 करोड़ का रेट है अगर और उस वक्त जो 2 लोग मेन गेम में थे उसमें सेनेटर तलहा महमूद की बात हो रही थी कि अमीर मकाम हैं और वो नंबर गेम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन अब जाहिर है कि मामला जो है वो ओपन हो गया। 92 लोग हैं और सारों के सारों की एफिलिएशन जो है वो ख़त्म हो गई, उनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन का इतलाक़ नहीं होता। लेकिन सेनेट से हटकर ये मामला मुख्तलिफ है। वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए नहीं होता, बल्कि वो एक ओपन बैलेट होता है, शो ऑफ हैंड होता है और उसमें आप अपने चेहरे के साथ, अपनी शनाख्त के साथ जो है वो सामने मौजूद होते हैं। अली अमीन गंडापुर हर सूरत में जो मेरी बात हुई है वो मुकम्मल तौर पर बैक करेंगे सुहेल आफरीदी को। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब आप देखते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर की गई है पेशावर में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ही अहम है, बड़ी मानाखेज़ है इस सारी सूरत हाल में। और उसमें जो पैगाम रसानी की गई है उससे ये वाज़े नज़र आता है कि जो इस वक्त तक रियासत है वो इमरान खान साहब के इस डिसीजन के ऊपर बहुत अपसेट है और सूरत हाल बिगड़ने के मुकम्मल इम्कानात मौजूद। तो अब एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब जो हैं वो नाम भी वापस लेने के लिए, नाम तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हैं, गवर्नर को इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हो रहा और सुहेल आफरीदी जो हैं उनकी नंबर गेम अभी तक पूरी नज़र आती है। तो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। एक, DGISPR पेशावर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरा, वफाकी काबीना के इजलास से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इशारतन कहा गया है। और फिर तीसरी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अता तारड़ साहब करते हैं। और इन तीनों से लगता यही है कि आने वाले वक्त में सूरत हाल एक सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार करेगी। सबसे पहले तो देखें DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। वाज़े तौर पर जाहिर है कि ये पैगाम रसानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थी और जिसमें उन्होंने ये ख़ास तौर पर कहा कि पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। तो पेट्रोनॉज जो है वो इस्टेब्लिश की जा रही है, उस पर बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो है या तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो सरपरस्ती कर रहे हैं दहशत गर्दों की और दहशत गर्दी की। और साथ में जाहिर है कि इसका जो लिंक है वो किस तरीके से नाम लिए बगैर इस्टेब्लिश किया गया है। और जवाब में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर वो जो मामला है कि दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें राना सनाउल्लाह साहब का 2022 का जो है वो ट्वीट इस वक्त बार बार रीट्वीट हो रहा है कि उस वक्त भी ये पॉलिसी जारी थी जब इमरान खान मसनद इक़्तिदार पर मौजूद नहीं थे। पेशावर से खबर जो अब इसकी तफसीलात आई हैं वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल का पेशावर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि यहाँ आने का मकसद KP के गयूर अवाम के दरमियान बैठकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सूबे के अवाम को खराज अक़ीदत पेश करना है। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज़ायद ऑपरेशंस किए गए। रवां साल मारे जाने वाले खारजियों की तादाद पिछले 10 साल से ज़्यादा है। वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से दहशत गर्दी मौजूद है? सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरज़्म है। हम सबको मिलकर दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद सियासी और मिलिट्री लीडरशिप ने एक मुश्तरका नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया था। दहशत गर्दी में इजाफे की वजूहात नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद का ना होना है।
उनका कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद हैं और दहशतगर्दों को भारत की पुष्टपनाही हासिल है। भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल करना भी दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह है। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के हाथ लगा। उन्होंने कहा कि हर मसले का हल बातचीत में अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामलात हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला सियासतदानों और कबायली अमायदीन ने मिलकर किया। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि आप लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही। 2014 और 2021 में यह फैसला हुआ था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस को मजबूत किया जाएगा और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाएगा। हम केपी की बहादुर पुलिस को सलाम पेश करते हैं, लेकिन आपने उनकी तादाद सिर्फ 3200 रखी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के खला को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपने खून से पूरा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, लेकिन किसी फ़र्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान, माल और इज़्ज़त का सौदा करे। कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें ये कबूल नहीं है। उनका कहना था कि तमाम सियासतदान काबिल एहतराम, लेकिन अगर कोई फ़र्द वाहिद समझता है कि उसकी सियासत रियासत से ऊपर है तो ये हमें काबिल कबूल नहीं। हमें अपनी सियासत में ना लाएं। फ़ौज को घटिया बयानबाजी और गुमराह कुन प्रोपेगंडा से दूर रखें। उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, अगर वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी या मुआवनत कर रहा है तो उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर एक बुनियानुम मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ खड़ी है और खड़ी रहेगी। उनका कहना था कि हमने कई दिहाइयों तक अफ़गान भाइयों की मेहमान नवाजी की। अफ़गान महाजरीन के हवाले से गुमराह कुन बातें की जा रही हैं। रियासत ने अफ़गान महाजरीन की वापसी का फ़ैसला किया, उस पर सियासत की जाती है और बयानिया बनाया जाता है। अफ़गान महाजरीन की वापसी के मामले को भी सियासी रंग दिया गया। आज ये बयानिया कहाँ से आ गया कि अफ़गान महाजरीन को वापस नहीं भेजना। साथ में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में हलाक होने वाले बहुत से खवारिज का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। ऑपरेशन में हलाक होने वाले बहुत से दहशतगर्दों से अमरीकी असलहा बरामद हुआ है। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। हमने हर फोरम पर इस हवाले से आवाज़ उठाई और बातचीत भी की गई। DGISPR ने कहा कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी या फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उनके पास 3 चॉइसेस हैं। सहूलतकारी करने वाले खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार हो जाए। तो बड़ा ही वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हुकूमत हो उसको एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आप या तो खारजियों को, दहशतगर्दों को रियासत के हवाले कर दें, या फिर आप उनके ख़िलाफ़ मिलकर हमारे साथ कार्रवाई करें, और अगर आप ये नहीं करते तो आपको सहूलतकार माना जाएगा खारजियों का, दहशतगर्दों का, और रियासत आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। फिर उनके साथ ज़ाहिर है कि सवाल जवाब हुए अफ़गानिस्तान के हवाले से, दीगर मामलात पर उन्होंने सवालों का जवाब दिया। बट अभी तक की गुज़श्ता 3.5 सालों में देखा जाए तो ये सबसे सख्त पैगाम रसानी है, सबसे ख़तरनाक पैगाम रसानी है। एक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बराह रास्त पाक फ़ौज के तर्जुमान के दरमियान, साथ ही जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इमरान खान ने दहशतगर्दों को वापस लाकर यहाँ पर बसाया। तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो इस वक्त वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ के लोग बार बार इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान 2022 में मसनद इक़्तिदार से चले गए थे। अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली है वो 2021 अगस्त के महीने में वकूफ़ पज़ीर हुई, और उस दौरान इमरान खान के पास इतना वक्त ही नहीं था कि ये सब कुछ जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता। तो ये जो सब कुछ हुआ है वो PDM के पहले दौरे हुकूमत में हुआ है। लेकिन अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर इसी ज़िमन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया,
किया कि आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता, दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। तो ये मामला भी जाहिर है कि इस वक्त डायरेक्टेड है टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो एक बात तो तय है कि नंबर गेम सोहेल आफरीदी साहब की अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक पूरी है, लेकिन इस नंबर गेम में कोई गड़बड़ होती है, एमरजेंसी या गवर्नर राज के ऑप्शन की तरफ जाते हैं या फिर मामलात अफाम व तफहीम के साथ, तो अब जाहिर है कि लगता नहीं है कि हल होंगे अगर अनलेस इमरान खान सोहेल आफरीदी का नाम वापस ले लें और किसी और को या तो नॉमिनेट करें या जो दहशतगर्दी वाला मामला है उसके ऊपर अपनी पोजीशन बातचीत के ज़रिए हल करने की पोजीशन को तब्दील करके एक फुल ब्लोन ऑपरेशन की हिमायत करें, जो फिल वक्त मुमकिन नज़र नहीं आता। आने वाले ज़ाहिर है कि 96 घंटे आप कह सकते हैं कि बड़े अहम हैं, जिसमें बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं और ये मामला चंद घंटों में नहीं बल्कि अब चंद दिनों तक जारी रहेगा। ये सियासी बहरान है, ये शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है और ये भी हो सकता है कि इसमें कोई बेटर सेंस प्रिवेल्स और सब एक एक दो कदम पीछे हों और इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल कर लिया जाए। इस मामले पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।